एक व्यक्ति श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पास में अपने ठाकुर जी लेके गया। ठाकुर जी क्या थे? शालिग्राम थे। और वो शालिग्राम कहां रखता था? एक बटुआ में रखता था। ठीक है, कभी कहीं आना जाना हो तो किसी प्रकार के भाव में ठाकुर जी को रखो, कोई बात नहीं, लेकिन वैसे तो ठाकुर जी को पूर्ण उनको एक सिंहासन पर बढ़िया उनको व्यवस्थित करके रखना चाहिए। कल हमारे लाल जी देखे सिंहासन पे ही रहते हैं और ऐसे ही घूमते हैं सब जगह। ठाकुर जी को ठाकुर जी के भाव से रखना चाहिए। अब वो व्यक्ति आया और शालिग्राम जी एक बटुआ में रख के लाया था, तो वल्लभाचार्य जी ने बुलाया, बोले आओ प्रसाद पाएंगे। तो कहीं बगीचे में थे, तो उसने क्या किया, अपने ठाकुर जी शालिग्राम जी जो बटुआ में थे वो बटुआ एक पेड़ पर टांग दिया और पेड़ पर टांग करके वल्लभाचार्य जी के पास गया। वल्लभाचार्य जी बोले तुम्हारे ठाकुर जी भी आए ना साथ में, कहाँ हैं? तो उसने कहा कि मैंने ठाकुर जी तो वो पेड़ पर टांग दिए बटुआ में। वल्लभाचार्य जी को बड़ा बुरा लगा सुन करके, बोले ठाकुर जी कोई टांगने की वस्तु है, तुम उनको वहां पेड़ पर क्यों टांग आए? अरे ये अनुचितता है, जाओ जाकर के लेकर के आओ। जैसे ही वो व्यक्ति लौट करके गया तो उसने क्या देखा, उस पेड़ पर ना जाने कितने उसके जैसे बटुए टंगे हुए थे, बहुत सारे बटुए टंगे हुए थे। अब वो संकोच में पड़ गया, मेरा बटुआ कौन सा? लौट करके आया, वल्लभाचार्य जी ने लीला की थी, आके प्रणाम किया, बोले महाराज वहां तो मेरे जैसे बहुत सारे बटुए हैं। तो बोले तुम्हारे ठाकुर जी हैं, अपना बटुआ खोज लाओ उसमें से। तुम्हारे ठाकुर जी हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुमको पहचान तो होगी अपने ठाकुर जी की। उसने जाकर के फिर से देखा, महाराज वो अपने ठाकुर जी को नहीं पहचान पाया। लौट करके जब आया तो वल्लभाचार्य जी ने उसको बहुत डांटा। बोले ठाकुर जी को केवल और केवल अपने ऊपर कृपा करवाने के लिए रखते हो साथ में, तुमको इतना नहीं पता तुम्हारे ठाकुर जी कौन से हैं? ऐसे बटुआओं के रूप में कहीं ठाकुर जी छोड़ते हैं? अगर इसी बटुए में पैसे रखे होते, सोने की सामग्री रखी होती, चांदी की सामग्री रखी होती, तो क्या तुम इस प्रकार पेड़ पर टांग देते? बोले नहीं, कभी नहीं टांगता। तो ठाकुर जी को क्यों टांगा? लक्ष्मी हो तो उसको आप टांगोगे नहीं, लेकिन लक्ष्मी के नाथ हैं तो उनको तुम टांग देते हो। लक्ष्मी के नाथ का ख्याल नहीं रखोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पास आएगी कभी? कभी नहीं आएगी। तब जाकर के उस व्यक्ति के मन में भाव आया और उसने अपने तब दोबारा गया तो एक ही बटुआ मिला, आकर के लाल जी को अपने हृदय से लगाया, फिर उनकी पहचान की, जीवन भर हृदय में रखा, सदैव उनकी दिव्य सेवा की और उनके प्रति पूर्ण न्योछावर हुआ। आजकल हम लोग सेवा करते हैं, लेकिन सेवा किस भाव से करते हैं ये विचारणीय बात है। दो बात होती है, मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, एक होती है पूजा और एक होती है सेवा। पूजा और सेवा दोनों में अंतर होता है। पूजा का मतलब जहां पर आत्म सुख का भाव रखा जाए, और सेवा का मतलब जहां देव सुख का भाव रखा जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पूजा का मतलब जहां आत्म सुख का भाव है, मुझे संतोष मिलना चाहिए, मुझे अच्छा लगना चाहिए, और उस